भी स्पष्ट रूप से कहा है कि किसान आंदोलन करता है, किसान अपनी मांगों के लिए हैं, उनसे खुले मन से बात तो की जाए। केंद्र सरकार सीधे सीधे कह चुके हैं कि तीनों कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा, और किसान केवल इस बात पर अड़े हैं कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। तो उसका समाधान कहीं ना कहीं तो निकलना चाहिए। और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कहा कि वार्ता के माध्यम से, खुले मन से वार्ता के माध्यम से इसका समाधान किया जा सकता है, और किसी भी तरीके से पंजाब और पंजाब के रहने वालों को हल्के से नहीं लेना चाहिए। पंजाब अगर डिस्टर्ब होगा तो पाकिस्तान जो सीमावर्ती देश है वो इसमें अपनी खुशी मनाते हैं, और उन्हें किसी भी तरह का मौका नहीं देना चाहिए। पंजाब अकेले नहीं हैं, बल्कि पूरे देश के किसान साथ हैं, और उस जो मांग है कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए, वार्ता करके घोषणा करें केंद्र सरकार कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। देखिए, जो इकोनॉमिक सर्वे आया तो वर्ष 2021-22 में 11% ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, और इस वर्ष करंट ईयर है तो उसमें वो कहते हैं कि 7.7% वो सिकुड़ेगी, वो कम होगी, माइनस में जाएगी। तो नेट कहाँ जाए? 3-3.5% जाके टिकता है। तो एक स्पष्टवादिता क्यों नहीं बात करें? और निरंतर आप बता रहे हैं कि 2019 का जो फिस्कल ईयर है उसमें 4% रहेगी, और जो 7.7% है 2020 फिस्कल में, और 2021 फिस्कल में वो 11% बता रहे हैं। तो इसलिए छलांग कहाँ से लगेगी? और पूरा डिस्टर्ब है। किसान अपना जैसे तैसे करके जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो पूरा सही ढंग से ले आते हैं, लेकिन एमएसएमई का कोई ध्यान नहीं दिया। एमएसएमई के पे बताया गया कि 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, वो पैकेज कहाँ गया? जो एमएसएमई यूनिट्स हैं वो तो कहते हैं हमें तो कुछ भी नहीं मिला, और किसान आंदोलन कर रहे हैं। एमएसएमई का है जो न्याय योजना के लिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा निरंतर कहा जा रहा है कि इकोनॉमी में धनराशि डाली जाए, जो सबसे गरीब 20 से 30% लोग हैं उन्हें सीधे धनराशि दी जाए, उनके हाथ में पैसा दिया जाए, ताकि परचेजिंग पावर बढ़े और मार्केट में डिमांड बढ़े। तो तभी तो जाके इकोनॉमी आएगी। और 11% का सपना देख रहे हैं, वो सपना पूरा होने वाला नहीं है। देखिए, जो इजरायली एम्बेसी के सामने बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसको बहुत हल्के से नहीं लेना चाहिए। ये दिल्ली है, देश की राजधानी है। एम्बेसी एरिया, एम्बेसी जो कि इजरायली एम्बेसी हमेशा एक निशाने पर रहती है किसी न किसी तरीके से, उनको इस तरह से नज़रअंदाज किया गया तो हमारी सिक्योरिटी फेलियर है। और ये उस समय हुआ है जब बीटिंग रिट्रीट का कार्यक्रम, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब उस कार्यक्रम मौजूद हैं, उससे थोड़ी सी दूर ये बॉम्ब ब्लास्ट होता है। तो ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि खतरे की घंटी है, और इसको बहुत हल्के से लेने की आवश्यकता नहीं है। तो पुलिस कमिश्नर दिल्ली ने कहा कि ये आतंकी हमला नहीं है, तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह से हल्के से लेने की इसकी आवश्यकता है। इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। दिल्ली में विशेष रूप से जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, जो सिक्योरिटी नेटवर्क है, उसको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। देखिए, प्रधानमंत्री जी आज सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं, और वो मुख्यतः जो पार्लियामेंट का सेशन चालू है उसके सिलसिले में वो होता है कि शांतिपूर्वक ढंग से, सभी ढंग से संचालित हो सके सेशन। लेकिन सरकार तो झुकने के लिए तैयार नहीं है, कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। डिमांड रखी जा रही है कि 3 काले कानून जो किसान विरोधी कानून हैं उसको वापस लिया जाए, और सरकार एक तरफ से घोषणा करती है कि तीनों कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। तो कहाँ आपस में सामंजस्य कहाँ से आ पाएगा? और बाकी भी
सरकार किसी भी तरह से विपक्ष को साथ लेके चलना नहीं चाहती। कल महामहिम राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण था उसका 19 राजनीतिक दलों ने बाइकआउट किया। यही अपने आप में खतरे की घंटी है सरकार के सामने कि जो पार्लियामेंट का सेशन है वो किस तरह से सही ढंग से संचालित होगा जब 19 राजनीतिक दल आपकी पॉलिसीज़ के, आपके जो कार्य हैं उससे असंतुष्ट है। और मैं समझता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी की बैठक सार्थक तभी होगी जब गिव एंड टेक अपोजिशन के साथ बैठ के सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करेंगे।